कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं संस्कृत ट्यूशन क्लास 6 का और उसमें आज करेंगे छठा लेसन धरित्री रक्षत। हाँ, बच्चों एक बात हम और बता दें, उद्बोधन में जब हम करवा रहे थे तो उसमें एक चित्र वाला क्वेश्चन था, उसमें चित्र देख करके अनुवाद करना था। तो उसमें हमने शायद यूयम के साथ कुर्वंती लगाया था। बच्चों वहाँ कुर्वंती नहीं होगा, अभी जब हमने देखा तो कुर्वंती नहीं होगा, वहाँ पे कुरुत होगा। ठीक है, यूयम के साथ प्रयोग किया जाता है, यूयम के साथ थ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना, कुरुथ। ठीक है, तो जो उसमें अशुद्धि हो उसको आप शुद्ध कर लीजिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं धरित्री रक्षत चैप्टर क्लास 6 का ये छठा चैप्टर है। धरित्री रक्षा, धरित्री मतलब धरती की, रक्षत मतलब रक्षा करो। हाँ, लोट लकार में है। तो इसका हम लोग व्याकरण भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रही है। इयम धरित्री, इयम धरित्री, इयम फिर आया इयम। इयम का मतलब होता है यह, और यह इस्तेमाल किया जाता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, यह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। और अयम का मतलब भी होता है यह, और ये पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। इदम, इदम का मतलब भी होता है यह, और यह नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ईयम से ही समझ में आ रहा है कि धरती कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो ईयम धरित्री, यह धरित्री, यह धरती। अस्माकम, हमारी, मातृ स्वरूपा, माता के स्वरूप है, माता के समान है। धरातले नद्यः पर्वताः वनानि अपि सॉरी, धरातले नद्यः पर्वताः वनानि अपि सन्ति। कह रहे हैं कि धरातले, हमने आपको बताया था एक ट्रिक कि जब भी ऐसे एक ही मात्रा आप देखिएगा तो वहाँ पे आप सप्तमी एक वचन का प्रयोग करिएगा। सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में कौन सी क्या लगता है चिन्ह, में पर पय। में तो में धरती, धरातले, धरातल में, नद्यः नदी, पर्वताः पर्वत, नद्यः पर्वताः ये क्या है, बहुवचन में है, ढेर सारी नदियाँ और ढेर सारे पर्वत हैं। पर्वताः नद्यः, तो नदी पर्वत, वनानि, वनानि क्या है, बहुवचन है, तो नदी पर्वत वन भी सन्ति हैं। अपि मतलब भी, और सन्ति है। अस्ति स्तः सन्ति कैसा चलता है, अस्ति स्तः और सन्ति। ठीक है, तो अस्ति है, स्तः दो द्विवचन है और सन्ति बहुवचन है। अब ये देखिए क्या है, पवनः जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। पवनः पवन, जल प्रकृति प्रदत्तानि प्रकृति प्रदत्त हैं। पर्वत जल क्या है, प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। सही बात है, इसको मनुष्य ने तो नहीं बनाया है ना, इसको तो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। तो पवन जल प्रकृति प्रदत्तानि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इमानी अस्मान पोषयन्ति, ये हमारा पोषयन्ति पोषण करते हैं। ठीक है, पोषयन्ति पोषण करते हैं। अब क्या है, यह मनुष्य स्वार्थवशात, मनुष्य स्वार्थवशात, स्वार्थ के वश से, स्वार्थवशात में बच्चों देखिए आत लगा है ना अंत में। हमने आपको एक ट्रिक शायद बताई थी कि जब भी ऐसा शब्द है ना आत, तो वहाँ पे आप पंचमी एक वचन समझिए, और पंचमी एक वचन का मतलब होता है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने के अर्थ में। तो मनुष्य स्वार्थ से, स्वार्थवश से, प्राकृतिक संसाधनानां दुरुपयोगम करोति, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, दुरुपयोग करोति करता है। क्रमेण एतानि संसाधनानि विनष्टानि दूषितानि
च भविष्यन्ति। क्रमेण, क्रमेण। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए एक और ट्रिक, एण या फिर एन शब्द जब आए तो आप उसमें तृतीय एक वचन का प्रयोग समझिए। और तृतीय एक वचन में यानी कि करण कारक, करण कारक में चिन्ह लगता है से या द्वारा। तो क्रम से या क्रम के द्वारा, एतानी ये सब, संसाधानी संसाधनों को, संसाधनों को, संसाधन क्या है, बहुत सारे हैं तो संसाधानी बहुवचन में है। विनिष्टानी, अब संसाधानी विनिष्टानी, संसाधन जो बहुवचन में है तो विनिष्टानी भी बहुवचन में हो गया। संसाधनों को विनष्ट करता है, उसका नाश करता है। दूषिता, दूषितानी च, और दूषित करता है। ये क्रम से ये सारे क्या करते हैं, संसाधनों को विनष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं और दूषित। भविष्यन्ति, दूषित करेंगे, भविष्यन्ति मतलब दूषित होंगे। क्रम से एतानि, इनसे, संसाधनानि संसाधन नष्ट और दूषित होंगे। ठीक है। अधुना, आज, अधुना अब या आज। अधुना, अधुना मतलब अब या आज, तो अधुना मतलब अब विश्वस्य, विश्व के। और एक और ट्रिक देखिए, आज से जब आए ना तो आप क्या समझिए, षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन का मतलब क्या होता है, संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। तो जैसा वाक्य डिमांड करेगा आपसे, वाक्य में जैसा उपयुक्त हो वैसा ही आप का, की, के का इस्तेमाल करिए। तो अब विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। अब विश्व की वर्धमाना बढ़ती हुई जनसंख्या शोचनीय, शोचनीय हो गई है। शोचनीय है। अब विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या शोचनीय हो गई है। जनानाम निवासाय, निवासाय। अब आया निवासाय। एक और ट्रिक देखिए, आय जब आ जाए ना तो आप समझिए यहाँ पे चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में संप्रदान होता है ना, संप्रदान कारक में चिन्ह क्या लगता है, के लिए। ठीक है। तो चतुर्थी एक वचन है तो जनानाम निवासाय वनानि छित्त्वा, वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। तो कह रहे जनानाम, जनानाम निवासाय, लोगों के। अब जनानाम में क्या है, षष्ठी बहुवचन में है। एक और ट्रिक देखिए, जब भी आप नाम या फिर नाम देखिए ना तो आप उसमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करिए। और षष्ठी बहुवचन, एक वचन नहीं, षष्ठी बहुवचन। तो षष्ठी बहुवचन में लगता है वही काकी के ही लगता है, लेकिन वो बहुवचन में होगा ना। तो जनानाम तो लोगों के निवास के लिए, जिसमें चतुर्थी है निवास में, लोगों के निवास के लिए। वनानी, वन, बहुत सारे वन हैं, बहुवचन है वन में, तो वनानी वन। छित्त्वा, काट करके, छित्त्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है, छित्त्वा हुआ है, काट करके। भवनानि, भवन, निर्मीयन्ते, निर्माण करते हैं, निर्मीयन्ते निर्माण करते हैं। तो लोगों के निवास के लिए वनों को काट करके भवनों का निर्माण करते हैं। वृक्षः प्राणवायुं ददति, वृक्षः प्राणवायुं ददति। ददति क्या है, बहुवचन है। बच्चों देखने में तो ये एक वचन लगता है ददति, लेकिन ये क्या है, धातु का धातु रूप है और ये बहुवचन में है। ठीक है, प्रथमा बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो वृक्ष प्राणवायु देते हैं। और वृक्षा भी बहुवचन में है, तो वृक्ष प्राणवायु देते हैं। वृक्षाणाम विनाशेन पर्यावरणम प्रदूषितम। वृक्षाणाम, देखिए नाम आ गया, यानी वृक्षों के, षष्ठी बहुवचन। वृक्षों के विनाशेन, देखिए एन आ गया, यानी तृतीया एक वचन। वृक्षों के विनाश से पर्यावरण,
पर्यावरण प्रदूषितम प्रदूषित भवति होता है। वृक्षों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषित होता है। फिर क्या है, प्रकृति सौंदर्यम विलुप्तम, प्रकृति में सौंदर्य विलुप्त होता है। और प्रकृति में सौंदर्य क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, खो जाता है। पर्यावरण से विकारेण विपत्तयः आयान्ति, पर्यावरणस्य, देखिए अस्य आ गया ना, यानी कि षष्ठी एक वचन, तो पर्यावरण के विकारेण, विकार से एण आया तृतीया एक वचन, पर्यावरण के विकार से विपत्तयः आयान्ति, विपत्ति आती है। ठीक है, फिर क्या है, विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम। विपत्तीनां, विपत्तियों के निवारणाय, निवारण के लिए, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, वसुधायाः पृथ्वी की रक्षणं कर्तव्यम, रक्षा करनी चाहिए, कर्तव्य मतलब करनी चाहिए, वसुधा मतलब पृथ्वी की, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा, ये तृतीया बहुवचन है अस्माभिः। ठीक है, अस्मत् शब्द का अस्मद है, अस्मद का ये शब्द रूप है, और ये क्या है, तृतीया बहुवचन में अस्माभिः। विपत्ति नाम, विपत्तियों के निवारण के लिए हमारे द्वारा वसुधा की, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। यदा, जब, वसुधा पृथ्वी, रक्षिता, जब पृथ्वी रक्षित होगी, जब पृथ्वी सुरक्षित होगी, तदा तब, मानव जीवनम अपि, मानव जीवन भी सुरक्षितम भवति, सुरक्षित होगा। ठीक है, जब पृथ्वी रक्षित होगी, रक्षा की जाएगी जब पृथ्वी की, तो जब पृथ्वी रक्षित होगी, तदा तब मानव जीवनम अपि, मानव जीवन भी, मानव जीवनम अपि, इसमें क्या लगा है, अपि, तो अपि मतलब भी, मानव जीवन भी सुरक्षित होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, क्या है, माता भूमि, हम, पुत्रो हम मतलब इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। देखिए पुत्रो हम में पुत्र, और इसमें क्या है, पुत्रो प्लस अहम। ठीक है, तो पुत्र, मैं पुत्र, यानी कि अहम मतलब हम सब हो गए, तो मैं पुत्र, पृथिव्याः में माता भूमि है, भूमि माता है, और हम पृथ्वी के पुत्र हैं, और हम इस धरती माता के क्या हैं, पुत्र हैं। ये सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्यम उक्तम। ठीक है, सत्यम उक्तम को आप जो है अलग करिए तो क्या हो जाएगा, सत्यम उक्तम। ठीक है, म में क्या है, अ है, और ये हो गया उ, आप पहले पढ़ चुके हैं, गुण संधि, अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, अ प्लस उ बराबर हो जाएगा ओ। ये कौन सी हो गई, गुण संधि आपकी। ठीक है, और गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आद गुणः। ये ग्रामर आप हमेशा ध्यान में रखते हुए चलिए। तो सत्यम उक्तम नहीं है, देखिए इसमें और भी क्या है, मैंने सत्यमोक्तम बताया है आपको, इसमें इसको विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सत्यम एव प्लस उक्तम। तो इसमें तो जो है ये इसमें आ गया। ठीक है, ये तो इसमें आ गया, चूँकि म जो है हलंत था। ठीक है, म में हलंत था, तो ये जो है इसमें एक ही मात्रा इसमें लग गई, तो हो गया सत्यमेव। तो क्या बन गया, सत्यमेव। सॉरी, एक मिनट, इसको और अच्छे से लिखें। सत्यम ऐसे है, प्लस एव है। ठीक है, तो म आधा था, तो म पूरा हो गया, तो बन गया सत्यमेव। ठीक है, अब ये क्या है, उक्तम। अब यहाँ पे मेव और उक्तम देखिए, व में क्या है, अ है, और यहाँ पे उ है। ठीक, तो अ और उ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। तब यहाँ पे हो गई आपकी क्या, यहाँ पे क्या हो गई, गुण संधि हो गई, अ प्लस उ बराबर ओ हो गई गुण संधि, आद गुणः। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।
और अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसका अभ्यास। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।